देख रहे हैं एग्जाम टूर। रेलवे टेक्नीशियन को लेकर कहां पे कितना आवेदन हुआ, कौन सा बोर्ड आसान होगा या कहीं आसान नहीं है। चूंकि सीट की संख्या आप देखिएगा तो सीट की संख्या 9144 टोटल पोस्ट है। बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन में गलती किए हैं, उनका क्या हो सकता है, कैसे तैयारी करेंगे, कॉमन स्टूडेंट क्या करेंगे, सब कुछ को लेकर जहां भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, कैसे रणनीति रहेगा, सब पर जानकारी लेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं और रेलवे में काफी अनुभव है, लगभग 25 सालों से इस पर अनुभव है। तो इस अनुभव को कैसे सर बताते हैं, विद्यार्थी के लिए कितना कारगर होगा, इसके बारे में सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवेदन समाप्त हो गया है, आवेदन विद्यार्थी कर चुके हैं। पहला प्रश्न ये आता है सर, जो गलती किए हैं उनके साथ क्या होगा, कहीं कुछ गलती कर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में यदि आवेदन आप सही से भर लेते हैं तो 50% तैयारी हो जाता है। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले आरआरबी पटना के चेयरमैन से भी मेरी बात हुई थी, तो सबसे पहला उनका जो कहना था, इसी संदर्भ में हम जब बात पूछे थे तो वो बोले कि हमेशा छात्रों को ये आप सिखाइए कि अगर सही तरीके से फॉर्म भर देते हैं तो समझिए कि एक चरण आप ऐसे ही पास कर गए, क्योंकि जनरल रूल है कि 10% स्टूडेंट फॉर्म भरने में गलती करते ही करते हैं। इस बार तो और ज्यादा ब्लंडर ये हो गया कि लास्ट मोमेंट तक विद्यार्थी वेट करते रहे, किस बोर्ड में हमको फॉर्म डालना है, किस बोर्ड में कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और ट्रैफिक इतना बढ़ गया लास्ट मोमेंट में, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। और अभी एडिट का ऑप्शन आपका दिया गया है, तो एडिट के ऑप्शन में उसका चंद क्राइटेरिया है, उसी को वो एडिट के ऑप्शन में सुधार करती है। अब चाहेंगे बोर्ड चेंज करना, वो सब चीज आपका नहीं हो पाएगा। बहुत सारा उसमें जो मैंडेटरी है वो आपका चेंज नहीं होगा, नॉर्मल जो फेनोमेना है वो सारा कुछ आपका बदलाव हो जाएगा। सर इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया है, एक एक करके सब पर बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, कितना प्रभाव डालेगा सर? जैसे देखिए कि सिलेबस में बहुत व्यापक प्रभाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज कहा गया कि अब एक ही एग्जाम होगा, तो स्वाभाविक रूप से अगर एक ही रिटन एग्जाम होगा तब तो कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ना है। पहले क्या होता था, 15-20 गुना रिजल्ट पीटी का आना है तो बच्चे फिर जाकर के मेंस में बैठते थे, तो उसमें छट करके एक क्रीम स्टूडेंट का संग्रह हो पाता था। लेकिन इस बार डायरेक्ट एक ही एग्जाम में आपको बैठना है, और जो परिस्थितियां बनी है, पिछली बार देखेंगे 2019 में 2018 में जो वैकेंसी थी, तो उस समय नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अधिक थी, 65,000 ड्राइवर टेक्नीशियन मिला के था। अब इस बार देख लीजिए कि टेक्नीशियन का पोस्ट 9144 है, उसमें भी लेवल 5 लेवल 2 दोनों मिला करके 8,000 के करीब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो इस बार थोड़ा सा बोर्ड एक्स्ट्रा दिमाग लगा दी। तो जितने भी अभी आप डेटा देख रहे हैं कि इतने बच्चे इस बोर्ड से, इतने बच्चे इस बोर्ड से, मैक्सिमम फोर्ज डेटा है। कुछ दिनों के बाद रेलवे खुद इस चीज को जारी करेगी किस बोर्ड में कितने फॉर्म आए हैं। तो इसलिए छदम एक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हैं, एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं है, फिर भी अनुमानित आप मान सकते हैं कि जिस तरीके से 19 लाख वैकेंसी एएलपी में बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो इस बार 23-24 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म डाले हैं, 23-24 लाख प्लस। और कितना निर्भर करेगा? अब देखिए, अब पहले वाली स्थिति नहीं है। आप देखे होंगे पहले हम लगातार वीडियो बनाते थे रेलवे का, लेकिन इधर बहुत दिन से हम रेलवे का वीडियो बहुत मिनिमम कर दिए, क्योंकि स्टूडेंट का एक ही रहता था, सर कौन सा बोर्ड में हम फॉर्म डालें, कौन सा बोर्ड में फॉर्म डालें, क्योंकि ये आधा सिलेक्शन समझिए इस बात पर निर्भर करता था पहले। लेकिन वर्तमान ये स्थिति है कि अगर हम वीडियो बनाते हैं, किसी खास बोर्ड के बारे में छात्रों को हम बताते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 50,000 लाख बच्चे उस बोर्ड को फिर टारगेट करेंगे, फिर सारा चीज उसका फेल कर जाएगा, डेटा ही फेल कर जाएगा कि जो स्टूडेंट सोच करके फॉर्म भरेगा तो निश्चित रूप से खरे नहीं उतरेगा। इसलिए हमेशा हम जब भी वीडियो बनाए तो स्टूडेंट को एक बात बोले कि आप ऊपर से 4 बोर्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादा संख्या वाला बोर्ड अगर है वैकेंसी वाला, तो स्वाभाविक रूप से वहां स्टूडेंट अधिक से अधिक आपके नहीं चाहने के बावजूद फॉर्म भरेंगे। नीचे 4-5 बोर्ड आप कम कर दीजिए, ऐसा इसलिए कि नीचे का 4-5 बोर्ड होगा, वहां इतनी मिनिमम वैकेंसी होगी कि वहां आप फाइट ही क्या कीजिएगा। तो बीच के बोर्ड में सेलेक्ट करना है ऊपर नीचे करके कि हमको कहाँ जाना चाहिए, और जनरली यही होना चाहिए।
तो इस बार बोर्ड का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सब जगह उतना ही जद्दोजहद है, थोड़ा सा माइन्यूटली कम या थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए करके ये चीज को ध्यान रखना है कि अब तैयारी किस तरीके से अपने लेवल को हम बढ़ा के करें, तो अंतिम रूप से महत्वपूर्ण वही होगा। सर, एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है, अभी चुनाव चल रहा है, कई जगह से वादा किया जा रहा है कि इतना वैकेंसी खाली है, इधर अभी बता दिया गया है जो वर्तमान सरकार में सत्ताधारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि प्रत्येक साल नौकरी दिया जाएगा, रेलवे किया जाएगा, जो निकला था, जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारा वाद विवाद चल रहा था, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 30 लाख होगा, फलना होगा, ये होगा। सर, विद्यार्थी रेलवे वाले बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा सर? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। अभ्यर्थी को इस रूप में समझना होगा कि अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक अपनी बातों पर अमल करती है, ये हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि अमल करेगी ही, लेकिन जिस हिसाब से कुछ दिनों पहले आश्वस्त किया गया रेलवे के द्वारा कि अब हम प्रत्येक साल वैकेंसी देंगे, एग्जाम कैलेंडर निकालेंगे, और 1 साल का एग्जाम कैलेंडर उन्होंने निकाला भी, तो थोड़ा सा आप विश्वास कर सकते हैं। और अगर यही आगे अगले साल हमको देखने को मिले कि फिर नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर जारी कर दी है, तो एक थोड़ा सा और बच्चों का विश्वास बढ़ेगा। तो अगर देखेंगे कि अभी मान लीजिए 9144 वैकेंसी टेक्नीशियन की आई, तो पहले क्या होता था कि 5 साल पे वैकेंसी दे रही थी, स्थिति यही बनी थी। तो 9144 अगर प्रत्येक साल वैकेंसी देगी, अगर देती है, तो 5 साल में 45,000 तो वैकेंसी ऐसे ही हो गया। 5696 वैकेंसी एएलपी का दिया, 5 साल में 25,000 वैकेंसी तो ऐसे ही हो गया, दोनों मिला 70,000 वैकेंसी हो गया 5 साल में। तो यही वैकेंसी एक साथ सरकार दे देती थी पहले। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार इसको मेंटेन करती है तो छात्र खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस नहीं कर सकते हैं, उनको लगातार अपॉर्चुनिटी हर साल मिलेगी। ऐसे क्या होता था कि 5 साल पे वैकेंसी आई, अचानक इतनी सारी वैकेंसी है, इस बीच में बहुत सारे बच्चों का एज भी समाप्त हो जाता था। एक बार अगर नहीं पास कर पाए तो अगले 5 साल के बाद फिर वैकेंसी आना था, यानी कि अब 10 साल उतना धैर्य रहता तब तो अगली वैकेंसी में अपीयर होते छात्र। तो यहाँ पर तो कोई भी चीज फर्स्ट बार जब इम्प्लीमेंट होता है तो करवा घुट पीना पड़ता है, तो आप यूं समझिए। तो अभी वर्तमान परिस्थिति वही हुई है एक तरीके से देखा जाए। अब सवाल ये उठता है कितना हद तक सरकार मेंटेन करती है। एसएससी जैसा हो जाए तो विद्यार्थी के लिए कल्याण है, निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब यहाँ पर अभी छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हैं कि वो सारे छात्र पिछले 4 साल से 5 साल से ये सोच के तैयारी कर रहे थे कि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, अचानक फिर 65-70 हजार वैकेंसी आएगी, जो कि वाजिब में देना चाहिए था। आप आगे चल करके इस तरह की बात पहले बता देते कि अब हम ऐसा करने वाले हैं, अगले बार से करने वाले, लेकिन अचानक तो आप 70 हजार वैकेंसी गायब कर दिए एक तरीके से। जो अभी आपको देना चाहिए था वो अगले 5 साल की बात आप कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वहां उस समय यही चीज करके वैकेंसी दिया गया था, तो आप कहां इस बात को स्टूडेंट से शेयर किए थे कि आगे आप 5 साल हम वैकेंसी नहीं देने जा रहे हैं, ये 5 साल का वैकेंसी एक बार दे रहे हैं छात्रों को। तो ऐसा नहीं, तो छात्र तो ये माइंड मेकअप करके चल रहे थे कि इलेक्शन होना है इसलिए बम्पर वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो निश्चित रूप से छात्र ठगा हुआ महसूस। सर, जो भी विद्यार्थी हैं अब तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तैयारी में किन किन बातों को ध्यान देंगे? 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक मान लीजिए जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी टेक्नीशियन और एलपी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ग्रुप डी वाले भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग आरपीएफ वाले भी हैं। इस सबको लेकर क्या उनको करना चाहिए? जैसे आप यूं समझिए कि जैसे 2 तरह के बच्चे हैं, एक टेक्निकल बच्चे हैं, दूसरा नॉन टेक स्टूडेंट हैं। तो पहले अगर हम टेक्निकल की बात करें तो जैसे जो आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, तो आईटीआई वाले छात्र खास करके अभी 8000 पोस्ट के लिए यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्नीशियन में, एएलपी का फॉर्म डाले हैं, और उस बच्चे का मैक्सिमम 90% छात्र जो आरपीएफ की वैकेंसी नॉन टेक पोस्ट आप उसको बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए भी ये छात्र फाइट करेंगे, निश्चित रूप से फॉर्म भरेंगे, ग्रुप डी के लिए भी फॉर्म भरेंगे, एनटीपीसी के लिए भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये वैसे छात्र हैं जो +2 भी किए हुए रहते हैं, ग्रेजुएशन भी समय के हिसाब से कर लेते हैं, आईटीआई भी रहता है। तो ये 5 एग्जाम एक साथ लेकर चलेंगे। अब बाकी नॉन टेक वाले जो बच्चे हैं, तो नॉन टेक वाले अगर पीसीएम रहा होगा इस टेक्नीशियन में वो डालेंगे,
ड्राइवर में तो नहीं डालेंगे, इसके बाद जेई में नहीं डालेंगे, लेकिन आगे एनटीपीसी में वो बच्चे निश्चित रूप से डालेंगे। तो मेरा ये साफ कहना है कि सिलेबस का पहले एक बार अच्छे से बारीकी से स्टडी किया जाए। जब सिलेबस का आप बारीकी से स्टडी करते हैं तो जनरली आप पाते हैं कि मैथ, रीजनिंग, साइंस सबसे ज्यादा वेटेज अभी यहाँ पर इसी 3 पेपर का है। आरपीएफ की बात करें तो 50 क्वेश्चन वहां जीएस सेक्शन का है, जिसमें कि आपका साइंस, आर्ट्स, करंट वगैरह सारा कुछ होता है। एनटीपीसी में भी घुमा फिरा करके लगभग यही बीच का रास्ता, वहां पर भी मैथ, रीजनिंग, साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। तो मेरा ये कहना है कि 2019, 18 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 18 का सिलेबस कंप्लीट अलग था। जब से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, तब से लेकर 18 से लेकर के 22-23 तक जो भी, 19 से लेकर के 22-23 तक जो भी एग्जाम रेलवे कंडक्ट की है, उसके प्रश्नों को अच्छे से बारीकी से समझना है, उसके सिलेबस को समझना है और उसी बेस पर हर सब्जेक्ट को बेहतर करना है, उसको आधार मान करके उसमें क्या करना है कि जैसे मैथ, तो जितने भी टाइप का, चाहे एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, जिस भी टाइप का मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप का अधिक से अधिक प्रैक्टिस बच्चों को करनी है। रीजनिंग, जितने टाइप पूछे गए हैं अगर उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, गारंटी है कि 99% वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यही बातें साइंस में भी लागू होती है। अभी जो बात आप बोले कि टेक्नीशियन के सिलेबस में बदलाव, तो सबसे ज्यादा फर्क साइंस में पड़ा। तो साइंस में यहाँ 40 क्वेश्चन अब आ गया, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से। तो आप साइंस का वेटेज सब जगह है, तो इसलिए साइंस पर अच्छा खासा फोकस करके चलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो छात्र जिसको इस बार सब एग्जाम में अपीयर होना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 1 बार 2 बार 4 बार पूरा कंसेप्ट के साथ बना जाए, अलग अलग सब्जेक्ट का अच्छे से बना जाए। अगर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप गेन करते हैं, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप मैक्सिमम स्कोर हमेशा करेंगे। और इसको मेंटेन रखने के लिए, चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत नए भी छात्र होंगे। तो जो पुराने छात्र हैं उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस मोड में लगना चाहिए। जैसे उसको प्रैक्टिस करने के लिए अभी क्या है कि 3 टेस्ट सप्ताह में एएलपी आप बनाएं, 2 टेस्ट आप टेक्नीशियन का दें, और अगर आरपीएफ का भी फॉर्म डाल रहे हैं तो 1 टेस्ट आरपीएफ का आप जरूर मारें। अभी रेशियो ये बांट लें, आगे चल करके जब ग्रुप डी आ जाएगा, एनटीपीसी आ जाएगा, तब इस फॉर्मेट में थोड़ा और बदलाव करके उस दोनों को भी आप शामिल करें। और ऐसा अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होना है, बहुत फायदा। और जहां आप रहते हैं, अगर वहां पर इस तरह का माहौल है, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, आपके जैसे अन्य भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, तो ग्रुप में सेट बनाएं, अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। अगर कहीं कोचिंग वगैरह में भी उस तरह की सुविधा है कि जहां अधिक 500-1000 बच्चे एक साथ आकर के टेस्ट देते हैं, वहां और ज्यादा आपको फायदा होगा। सर, रेलवे को लेकर आपका बुक की बात करें या टेस्ट की बात करें, आप जो क्लास भी प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छा होता है। क्या क्या अभी कर रहे हैं इन बच्चों के लिए? नहीं, अभी तो जो फॉर्मेट आपको हम समझाए उस फॉर्मेट पे हम खुद को अमल भी कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे ऑफलाइन मोड में हमारा यहाँ पटना में 4 सेंटर है, विकना पारी पर है, उसके बाद मुसल्लपुर हाट में हमारा सेंटर है, किसान कोल्ड स्टोर में, बाजार समिति मेन गेट पर है, और ये सारा ऑनलाइन मोड में भी है। तो अभी सप्ताह में 3 टेस्ट एएलपी का हम ले रहे हैं, 2 टेस्ट टेक्नीशियन का ले रहे हैं, 1 टेस्ट आरपीएफ का ले रहे हैं, यानी डेली टेस्ट, और उसका डिस्कशन यूट्यूब पे हम करा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये तो हम करा रहे हैं, लेकिन ये छात्र चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर हमारे मदद से करना चाहें तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना ऐप है, तो उस ऐप पर अभी इंडिया का सबसे सस्ता बैच हमारा ये फ्राइडे से लॉन्च हो रहा है। मात्र 249 रुपये में एएलपी का पूरा सिलेबस, पीटी का प्री का 299 रुपया में टेक्नीशियन का पूरा सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब, आरपीएफ का 299 में पूरा सिलेबस, और सबका कम्बो करना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक अलग ऐप अपना बनाए हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। उस पर आपको ये डेली टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा एकदम मिनिमम कॉस्ट में, 5 रुपया से भी कम आपका टेस्ट पड़ेगा। इसके बाद बुक्स की जहां तक सवाल है, आप देखेंगे कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बुक अभी पूरा इंडिया में इससे बेस्ट बुक है ही नहीं। हम खुद दावा नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी छात्र से पूछ सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारा चीज कमांड करने का प्रयास किया। जैसे एक तो हमने लेवल को मेंटेन करने का प्रयास किया, ऊपर से उसमें एरर ना के बराबर आपको दिखेगा
क्योंकि उसका 7 बार सिर्फ करेक्शन होता है, उसकी 7 बार अलग अलग करेक्शन होता है। और 50 से 70 उसमें एम्प्लॉय हैं जो कि उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। एक्सपर्ट कहिए, टीचर कहिए, एक्सपर्ट कहिए, उस पर काम करते हैं। जब इतना कुछ हम कर पा रहे हैं तो लेवल तो मेंटेन होना ही होना है। और सबसे बड़ा चीज उसका डिस्कशन। एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन उससे तैयार होगा अगर आप उसके डिस्कशन को मेंटेन करेंगे। तो ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, आप किसी भी बच्चों से पूछिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बातें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इन चंद छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके रेलवे में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। टेक्नीशियन में रिजल्ट लिया जा सकता है, ड्राइवर में, आरपीएफ में रिजल्ट लिया जा सकता है। और अगर आपके डिवोशन में कमी है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वर्तमान सिलेबस पैटर्न को आप बारीकी से नहीं समझ पाए हैं, दिक्कत होगा ही होगा। सर लास्ट विद्यार्थी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 कौन सा बोर्ड जो सबसे ज्यादा वहां टफनेस होगा और 5 कौन सा बोर्ड जहां पे सबसे कम टफनेस, ये क्या होगा? इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा। कारण ये है कि किसी भी बोर्ड के बारे में बोलना, अब जो छात्रों को फॉर्म भरना था वो भर दिए, तो एक एक्स्ट्रा तनाव उनको पैदा होगा। इसलिए हम यूट्यूब पर ही सब नहीं, वो गलत करते हैं। तो मेरा कहना है कि जिस बोर्ड में आपने फॉर्म डाला है वही सबसे द बेस्ट है, उसी के लिए हमको पूरा एकदम एरी चोटी एक कर देना है। आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, यानी अभ्यर्थी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करे। एक सीट से हमको मतलब है, एक सीट पर रिजल्ट लेकर रहेंगे। पहले क्या था, आज से 7-8 साल पहले सारे रेलवे भर्ती बोर्ड अलग अलग था, सारे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आती थी। आज से 8-10 साल पहले अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आती थी। कहीं 1 सीट निकलता था, कहीं 5 सीट निकलता था, कहीं 8 सीट निकलता था, तब भी बच्चों का रिजल्ट होता था। अभी तो उसके बनिस्बत आपको ज्यादा वैकेंसी निकल रहा है, इसलिए रिजल्ट कैसे नहीं होगा। और एक जगह आप मेहनत कीजिएगा, इसी का फायदा स्टेट लेवल में अभी बिहार के बच्चे होंगे तो बिहार एसएससी +2 लेवल फॉर्म भरे होंगे, सिपाही का फॉर्म भरे होंगे, दूसरे स्टेट लेवल का फॉर्म भरे होंगे, अदर स्टेट के बच्चे हैं तो अदर स्टेट के फॉर्म भरे होंगे। तो घुमा फिरा के सिलेबस वही है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है। इसलिए एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे, उसका फायदा हर एग्जाम में दिखेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। जो भी टेक्नीशियन का आवेदन किए हैं या एलपी का किए हैं, कोई और जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो रेलवे से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में सर से उस पर पूछेंगे और फिर आपकी जानकारी दिया जाएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।